हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल बैंकर्स वन बाय करियर विल में। अभी आपने देखा रिसेंटली बैंक ऑफ बड़ौदा की 2700 अप्रेंटिस की जॉब निकली हुई है। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट है कि हमें इसे अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं कुछ कैटेगरी वाइज आपको बता रहा हूं, अगर आप जिस भी कैटेगरी में फॉल करते हैं उस हिसाब से आप समझ लीजिएगा कि आपको इसे अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये मेरी एडवाइस है, जेन्युइन एडवाइस है। और अगर आप इसे मानते हैं तो अच्छा है, नहीं मानते तो मतलब आपको जो भी डिसीजन लेना है, मुझे लगता है ये वीडियो आपको उसके लिए हेल्पफुल होने वाला है। ऑलराइट, तो 2700 वैकेंसीज है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम जाने तो अप्रेंटिस होता क्या है। जैसे हम लोग कोई भी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं या कुछ भी करते हैं, उसके बाद जैसे हमारी इंटर्नशिप होती है, वैसे ही आपका अप्रेंटिस की जॉब है। अप्रेंटिस क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेनी प्रोग्राम है जो आपको एक साल के लिए बैंक में एज अ ट्रेनी प्रोवाइड करता है कि आप बैंक में एज अ ट्रेनिंग कर रहे हैं एक साल तक। लेकिन अगर आप ये सोचें कि ये परमानेंट जॉब है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या यहां से भी लोग सिलेक्ट होते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। एक साल तक आपको बैंक अपना जो भी है, एक साल आपसे काम कराता है वो क्लरिकल लेवल का, और एक साल तक वो आपको ट्रेनिंग करता है, ट्रेनिंग देता है, और उनका भी काम हो ही जाता है इनडायरेक्टली, अगर मैं ऐसा बोलूं। और उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं होती है कि एक साल बाद आपको जॉब देनी है या नहीं देनी है। इसमें किसी भी तरह की कोई जॉब नहीं मिलती है। एंड मेन चीज ये है कि आप यहां पर कुछ कर भी नहीं सकते कि नहीं एक साल बाद आप कोई क्लेम कर पाए कि नहीं मैंने एक साल यहां पर जॉब की है तो मुझे जॉब चाहिए ही चाहिए है, या आप अनशन या कुछ ही चीज में बैठ जाएं। सीधा लिखा हुआ है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक साल के लिए हैं। सेकंड थिंग, इसकी सैलरी की बात करें 15,000 रुपए है, जैसा कि आपने देखा होगा। लेकिन साथ में जो भी अलाउंसेस होते हैं, जो भी बेनिफिट्स होते हैं, जो परमानेंट एम्प्लॉय या कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज को भी मिलते हैं, वो भी आपको यहां पर किसी भी तरह के नहीं मिलने वाले हैं। सीधा सा बात यह है कि आपको बैंकिंग की टाइमिंग में जाना है, जब बैंक क्लोज होता है तब आपको वापस आना है, और उस टाइम के बीच में जितना भी काम होगा वो सारे के सारे काम आपको यहां पर परफॉर्म करने हैं, जिसके लिए आपको 15,000 रुपीज ऐसा ट्रेनिंग मिल जाएगा। और एक साल तक ये साइकिल चलेगी। एक साल तक बाद आपका खुद ही लेटर आ जाएगा आपके मेल में, और आप यहां से जॉब आपका खत्म हो जाता है। ठीक है, अब मेन बात आती है, सर फिर हमें इसे अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या इसका कुछ मतलब हमको बेनिफिट मिलता है क्या आगे? देखो, दो तरह की बातें मैं बताता हूं। अगर आप बिल्कुल न्यू स्टूडेंट हो और अभी आपने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई शुरू की है, या आपने प्रिपरेशन तो कर रखी है लेकिन आपका प्रीलिम्स कम से कम 10-12 नंबर से रह जाता है, जो भी कट ऑफ है उससे 10-12 नंबर आपके दूर आते हैं या मॉक्स में दूर आ रहे हैं, या आप प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पा रहे हो, प्रीलिम्स क्लियर भी हो रहा है तो मेंस में आप बहुत बार बहुत ज्यादा नंबर से अगर रह जा रहे हो, तो मैं कहूंगा कि आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि जो भी हमारी जॉब हो वो सिक्योरिटी बेसिस पे अच्छी हो, है ना। हमारी सिक्योरिटी होनी चाहिए जॉब की। ऐसा नहीं कि हम एक साल बाद ही खत्म हो रही है जॉब, एक साल तक 15-15 हजार रुपए मिल रहा है, तो मुझे नहीं मिलता, मुझे नहीं लगता इसका कोई सेंस होता है ना। तो सबसे पहले तो ये कि जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनके एग्जामिनेशंस नहीं निकल रहे हैं, उन्हें इसको बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना चाहिए और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि अभी आपने देखा आईबीपीएस क्लर्क में अराउंड 10,000 वैकेंसीज थी, बढ़ते बढ़ते वो 15,000 प्लस हो गई हैं। तो अच्छा ये है कि अगर हम अपनी प्रिपरेशन को अच्छा करते हैं और उसके बाद अगर हम यहाँ पर सिलेक्ट होते हैं, तो वो हमारी लाइफ टाइम जॉब परमानेंट होने वाली है। तो इससे आपको आई थिंक ज्यादा बेनिफिट रहेगा। सेकंड थिंग, कौन ऐसे बच्चे हैं जिनको इसको अप्लाई कर देना चाहिए? अगर आपको बहुत ज्यादा पैसे की नीड है, बहुत ही ज्यादा पैसे की नीड है, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड थिंग, इसको अप्लाई करने के बाद जब आप एक साल की ट्रेनिंग, जो भी ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग आप पूरी अपनी कंप्लीट कर लेते हैं, तो इसके बेनिफिट्स कुछ होते हैं। जैसे आप मान लीजिए आप अपना एग्जामिनेशन क्लियर करके, जो पीओ एंड क्लर्क में तो होता ही नहीं है, पीओ में जो इंटरव्यू होता है वहां पर आप जाते हैं और वहां पर आपके रिज्यूमे में ये मेंशन होता है कि आपने इस बैंक में एज अ ट्रेनी काम किया हुआ है, तो थोड़ा सा इसका बेनिफिट मिलता है जरूर। क्योंकि उनको ये लगता है कि इसने चलो ठीक है एक साल तक अपना पूरा का पूरा काम किया और एक साल तक ये बैंक के सारी की सारी वर्किंग को समझ पाया होगा, और एक साल तक अगर इसने अच्छे से काम किया है तो डेफिनेटली बंदा ठीक है। तो थोड़ा सा पॉजिटिव एज यहां पर आपको मिल जाता है। सेकेंड थिंग, अभी रिसेंटली एक एग्जाम हुआ था, शायद एसबीआई क्लर्क का था लास्ट ईयर का, जिसमें जो भी एसबीआई के अप्रेंटिस वाले स्टूडेंट्स थे उनको मेंस के एग्जामिनेशन में शायद 5% या 2% का, मुझे बहुत अच्छे से मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, बट 5 या 2% का वेटेज दिया गया था। मतलब जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अप्रेंटिस पूरी की पूरी एक साल की कंप्लीट की है, उन्हें मेंस में अगर 5% का वेटेज मिल रहा है, तो आप ये मान के चलिए 5% बहुत ज्यादा होता है। तो वहां पर
उस एरिया में भी उनको फायदा मिल जाता है। ठीक है, अगर तो एक तो मैंने ये बता दिया, ठीक है, ये इसके फायदे हैं कुछ कुछ, है ना, बहुत ड्रास्टिक मैं बोलूं बहुत ही भयंकर फायदे ऐसा नहीं है। दूसरी चीज, ऐसे स्टूडेंट जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन बार बार क्लियर कर लेते हैं, बार बार उनको कुछ करना ही नहीं है, मतलब अब उन्होंने पढ़ाई लिखाई करना छोड़ दिया है एज मैं कहूं फाउंडेशन बैच के लिए, ना ही वो परसेंट पढ़ते हैं, ना ही प्रॉफिट लॉस, ना ही उन्हें कुछ ऐसा पढ़ना है, उनका सिर्फ और सिर्फ काम है कि सर मैं हर 2 दिन में एक मॉक टेस्ट देता हूं, मैं उसका एनालिसिस करता हूं, मुझे समझ में आ गया प्रीलिम्स को कैसे क्लियर करना है, और वो हर बार प्रीलिम्स को एक अच्छे मार्जिन से क्लियर कर लेता है। सेकंड थिंग, वो जब भी मेंस का एग्जामिनेशन दे रहा है तो वो देख रहा है कि उसका नंबर जो है वो 2 3 4 नंबर से ही उसका एग्जामिनेशन रुक रहा है। तो ऐसे स्टूडेंट जो भी हैं वो इस जॉब को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा क्या होता है कि जब हम प्रिपरेशन करते रहते हैं थोड़ा सा फैमिली प्रेशर भी होता है, पैसे को लेकर हमें फॉर्म फिल करने होते हैं या जो भी होते हैं, है ना। बट अगर आप ज्वाइन करते भी हैं तो आप अपनी जो भी पढ़ाई है ना उसमें कोई भी किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। नहीं कि हम जॉब में पूरी तरह से डूब चुके हैं, जो आपका शेड्यूल है जितना भी आप पढ़ रहे हैं, जैसे आप जब आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं तो सिर्फ आपको मॉक देना होता है और साथ में आपको करंट अफेयर और हिंदू एडिटोरियल ही पढ़ना पड़ता है, मेनली आपको करंट अफेयर का ही पढ़ना पड़ता है, और उतना मुझे लगता है आप 2 3 घंटा टाइम निकाल के आसानी से कर सकते हैं। तो ये वाला टाइम आपको यहां पर डेफिनेटली मिलने वाला है। तो ऐसे स्टूडेंट जो हैं बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे ही रह जाते हैं मेंस एग्जामिनेशन में हर बार कुछ कुछ नंबर से, वो इसको जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। उनके लिए ये है कि वो साथ में भी इसको चला सकते हैं और उनको पता चल गया है, उनको पता चल जाता है कि कैसे हमें परफॉर्म करना है और कैसे हमें एग्जामिनेशन को क्लियर करना है। तो साथ में वो लोग अपना मॉक टेस्ट देके भी चीजों को निकाल सकते हैं। तो ये थी छोटी सी एडवाइस। आई होप आप लोगों को सब कुछ क्लियर होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।